एक छोटे से गांव में मुरली नाम का एक बेहद सीधा सादा और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी शकुंतला और अपने नन्हे मुंने प्यारे से बच्चे के साथ रहता था। मुरली बहुत ही गरीब था। वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन फिर भी मुरली गरीब ही था। वह कभी मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता था ताकि उसके घर का खर्चा चल सके। उसकी गरीबी और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मुरली अपनी पत्नी से बोला, शकुंतला, मैं चाहता हूं कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर काम करूं। यहां दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम गरीब ही हैं। दूर दराज के गांवों में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर ही काम करूंगा। अगर तुम दूसरे गांव चले जाओगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं नहीं चाहती। तुम बाहर जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं कम पैसों में भी गुजारा कर लूंगी। बस तुम सही सलामत रहो। मेरे लिए बस यही काफी है। मैं जानता हूं शकुंतला, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। मुझे 1-2 साल के लिए बाहर काम करने जाना ही होगा, तभी हमारे हालात सुधर सकते हैं। वरना हम ऐसे ही एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। दूसरे गांव में बहुत काम है। अगर वहां काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चले जाना, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज तुम्हारा सामान बांध दूंगी। तुम कल सुबह काम के लिए निकल जाना। अगले दिन सुबह को मुरली अपनी पत्नी से विदा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वह दूसरे गांव पहुंच जाता है। इस नए अनजान गांव में मुरली को कोई जानने वाला नहीं था, इसीलिए वह सोचने लगता है, हे भगवान, किसी भी तरह मुझे रात गुजारने का इंतजाम करवा दो और फिर मैं अगले दिन काम की तलाश कर लूंगा। मुरली रात बिताने के लिए एक घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है और मुरली उस व्यक्ति से कहता है, भाई साहब दोगे? मैं बहुत दूर से दूसरे गांव से आया हूं और अब शाम हो गई है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कल सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूं? बहुत से लोग इस गांव में काम करने आते हैं। तुम कोई नए नहीं हो जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। मुरली बिना कुछ कहे आगे चल पड़ता है। भैया, क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूं? अगर तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूं। माफ करना भाई साहब, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा परिवार बहुत बड़ा, इसलिए तुम्हारा मेरे घर में रुकना मुश्किल होगा। तुम जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और करो। इतना सुनकर मुरली वहां से चला जाता है। उसके बाद मुरली कई घरों में जा जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। यह सब देखकर मुरली बहुत ही निराश हो जाता है। फिर मुरली सोचने लगता है, इस गांव में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं इतनी रात में कहां जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब इस गांव में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इस गांव में काम कैसे मिलेगा? मुरली यह सब सोच ही रहा था। तभी उसकी नजर एक बुढ़िया की झोपड़ी पर पड़ती है। तभी मुरली उस बुढ़िया के घर जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं इस गांव में काम की तलाश में आया हूं, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है। कृपा करके मुझे अपने घर में रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है और एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो आओ, अंदर आ जाओ। मुरली उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह अम्मा मुरली से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, क्या आप इस घर में अकेली रहती हो? क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़का था, पर वह भी बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। और मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब आप रोइए मत अम्मा जी, मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं है।
अब आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। तुम इस गांव में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग रहते हैं। वह नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर बूढ़ी अम्मा मुरली को खाना खिलाती है। अगले दिन मुरली काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ की राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। मुरली कभी भी सेठ के किसी काम से इनकार नहीं करता और हर काम को बहुत अच्छी तरह और ध्यान से करता था। सेठ मुरली के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश होता है, इसलिए वे मुरली की पगार भी बढ़ा देता है। मुरली अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितनी उसकी जरूरत होती और बाकी के पैसे एक छोटी सी थैली में जोड़ता रहता था। एक दिन मुरली सोचता है, जब मैं 1000 रुपए जमा कर लूंगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास वापस लौट जाऊंगा। फिर अपने गांव में जाकर कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा। मुरली कई साल खड़ी मेहनत करता है और फिर एक दिन वह 1000 रुपए जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए मुरली बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, अब मेरा पास 1000 रुपए हो गए हैं। मुझे इस बात की चिंता हो रही है। अगर किसी कारण यह रुपए कहीं खो गए या फिर किसी ने छीन लिए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफी होगी और इस घर में पैसे छुपाकर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसा छुपाता हुआ देख ले और बाद में पैसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस गांव में, इसीलिए अब मुझे अपने घर चले जाना ही चाहिए। बेटा, तू सही कहता है, लेकिन बेटा, तू अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? कुछ दिन और रुक जा बेटे। अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूं। बेटा, तू एक काम कर, तू इस गांव के मशहूर जमींदार करमचंद के पास जा और अपने पैसे उनके पास रख दे, और कभी तू अपने घर जाए तो करमचंद से अपना धन वापस ले लेना। लेकिन माँ, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वह कल को ये पैसे देने से इनकार कर दे तो। बेटा, करमचंद बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बेफिक्र होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर मुरली अपने 1000 रुपए लेकर जमींदार करमचंद के पास पहुंच जाता है। तभी करमचंद मुरली से बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा मैंने। मालिक, मेरा नाम मुरली है। मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूं। मैं तो दूसरे गांव से यहां काम करने आया हूं। मैंने कई साल तक मेहनत करके 1000 रुपए जमा किए हैं। अब मैं अपनी रकम अमानत के तौर पर आपके पास रखने आया हूं। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस गांव में रहूंगा और काम करूंगा, तब तक मेरे पैसे आपके पास रहेंगे। मेहरबानी करके इन पैसों को आप अपने पास रख लीजिएगा। जमींदार ने जल्दी से मुरली से थैली ले ली और फिर मुरली से बोला, तुम्हें अपनी रकम रखने के लिए इससे बेहतर कहीं और जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे यह पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन करे अपने पैसे वापस ले जाना, ठीक है? जमींदार की बात सुनकर मुरली बेफिक्र होकर खुशी खुशी बूढ़ी अम्मा के पास चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद मुरली को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है, इसलिए मुरली अपने घर जाने की यातायात तैयारी करके जमींदार के पास अपने पैसे लेने के लिए चला जाता है। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने के लिए आया हूं। कृपा करके आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। जमींदार मुरली को हैरानी से देखकर बोलता है, पैसे? कौन से पैसे? तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? जमींदार की बात सुनकर मुरली के तो होश ही उड़ जाते हैं। मालिक, मैंने कुछ दिन पहले ही तो 1000 रुपए आपके पास अमानत के तौर पर रखवाए थे। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम पगला तो नहीं गए हो, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो? 1000? अरे, इतनी बड़ी रकम तो तुम्हारे 7 पीढ़ियों में भी किसी ने नहीं देखी होगी।
वैसे भी तुम्हारे पास कहाँ से 1,000 रुपये आए और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 1,000 रुपये दिए थे? मालिक, मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि आप बहुत ही ईमानदार हो, इसीलिए पैसे देते समय मैंने आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया था। मुरली जमींदार को अपने 1,000 रुपए की याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार मुरली की एक बात नहीं सुनता। जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और फिर नौकरों से कहता है, अरे, यह तो कोई बहरूपियां है, झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मार पीट कर घर के बाहर फेंक दो। जमींदार के नौकर एक साथ मुरली पर टूट पड़ते हैं। जमींदार के नौकरों ने मुरली को बहुत पीटा। उन्होंने मुरली पर जरा सी भी दया नहीं की। कमजोर और लाचार मुरली रोते हुए बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ी अम्मा के घर की ओर जाते हुए मुरली रोते रोते खुद से ही कहता है, हे भगवान, मेरी सालों की मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब लुट गई, कुछ भी नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुरली दुखी मन से बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। मुरली को रोता हुआ देख बुढ़िया मुरली से कहती है, बेटा मुरली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो जमींदार करमचंद से अपने पैसे वापस लेने गए थे। अम्मा, मैं बर्बाद हो गया। मेरी सारी जमा पूंजी सब लुट गई है। जमींदार करमचंद ने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। पैसे मांगने पर उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू कोई बहुरूपियां है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। उसने अपने नौकरों को बुलाकर मुझे बहुत पीटवाया और घर से बाहर निकलवा दिया। बेटा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुझे जमींदार करमचंद के पास तेरे पैसे रखने को कहा था। मुझे पता नहीं था कि करमचंद जमींदार इतना बड़ा बेईमान निकलेगा और धोखेबाज भी। लोग तो उसकी ईमानदारी के गुण गाया करते हैं। अम्मा, तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा था, मगर होना तो वही था जो भगवान को मंजूर था। बेटा, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार से अपने पैसे वापस कैसे लेगा? अम्मा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो बस मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और मुरली आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक औरत बूढ़ी अम्मा के घर आती है। उसका नाम मेघा होता है। वह दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या बात है अम्मा, आप दोनों उदास क्यों हो? क्या बताऊं बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैंने कई साल दिन रात मेहनत करके 1,000 जमा किए थे। पैसे कमाने के लिए मैंने ना कभी पेट भर खाना खाया और ना कभी पूरी नींद ली थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ यह सब हो गया? अब मैं क्या करूंगा? फिर मुरली ने मेघा को सारी बात बताई कि किस तरह उस जमींदार ने मुरली को बेवकूफ बनाकर धोखा देकर उसके सारे पैसे ठग लिए और बाद में मुकर गया। पर बेटी, लोग तो कहते हैं कि करमचंद जमींदार बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। इसीलिए तो मुरली ने मेरे कहने पर उसके पास अपना पैसा रख दिया था। मुझे भी क्या पता था कि जमींदार करमचंद ऐसा निकलेगा। आप दोनों परेशान मत होइए अम्मा, मेरे पास एक उपाय है। अगर यह उपाय काम कर गया तो उस जमींदार की अक्ल ठिकाने लग जाएगी और आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। फिर मेघा बूढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर मेघा कहती है, अम्मा, अब मैं और मुरली भैया उस जमींदार करमचंद के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। मेघा, मुरली और बूढ़ी अम्मा अपने साथ संदूक लेकर उस लालची जमींदार करमचंद के घर की ओर चल पड़ते हैं। जब जमींदार का घर कुछ ही दूरी पर रहता है तो तब मेघा दोनों से कहती हैं, अम्मा, आप यहीं खड़े होकर हमारा इंतजार कीजिए। जब तक वह जमींदार मुरली भैया के पैसे ना दे दे तब तक आप हमारे पास मत आइएगा। जैसा ही जमींदार मुरली भैया के पैसे दे देगा तब मुरली भैया आपके पास आ जाएंगे। तब आप उस जमींदार करमचंद के पास आना और मुझे कहना, बहू, मेरा बेटा व्यापार करके घर वापस आ गया है और वह तुम्हें बुला रहा है, जल्दी घर चलो। ठीक है बेटी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी जैसा तुम बोल रही हो।
फिर मुरली और मेघा दोनों जमींदार के घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी मेघा मुरली से कहती है, सुनो भैया मुरली, पहले मैं घर के अंदर जाऊंगी, आप कुछ देर के बाद आना, ठीक है? इतना कहकर मेघा कर्मचंद जमींदार के घर के अंदर चली जाती है। जमींदार कर्मचंद मेघा के पास संदूक देखकर बोलता है, अरे बहन, तुम यहाँ किस काम से आई हो और तुम्हारे पास यह जो संदूक है उसमें क्या है? मैं न रमेश व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर दराज के देश में व्यापार करने गए हैं। वे कई महीनों से घर लौटकर नहीं आए हैं। न जाने वह घर कब वापस आएंगे। हमारे यहाँ चोरी बहुत ही बढ़ गई है। आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो ही जाती है। इसलिए मैं कई रातों से चैन की नींद भी नहीं सो पाई हूँ। बस मुझे हमेशा डर लगा रहता है और यही चिंता लगी रहती है कि कहीं हमारे घर में भी चोरी ना हो जाए। इसलिए मैं अपना यह संदूक आपके पास लेकर आई हूं। इस संदूक में हमारे जीवन भर की कमाई है। रुपए, हीरे, जवाहरात और सोना चांदी है। मैं चाहती हूं कि आप इस संदूक को अपने पास संभाल कर अच्छे से रखें। जब तक कि मेरे पति व्यापार करके अपने घर वापस ना आ जाए, तब तक मैं यह संदूक आपके पास ही रखूंगी। मेघा की बात सुनकर कर्मचंद जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वह सोचने लग जाता है, संदूक देखकर तो लगता है कि इस संदूक में 4 से 5 लाख रुपए का माल है। मैंने सुना है कि रमेश व्यापारी बहुत ही अमीर आदमी है। तभी कर्मचंद जमींदार मेघा से कहता है, बहन, तुमने बहुत ही अच्छा किया जो अपना धन मेरे पास ले आई हो। मैं तुम्हारा धन अपने पास बहुत ही संभाल कर रखूंगा। तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब कभी भी तुम अपना धन वापस मेरे पास से लेने आओगी, तब तुम्हारा 1-1 रुपया जो का त्यों ही मिल जाएगा। भला मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरी दौलत मुझे टाइम पर वापस मिल जाएगी? अरे बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस पूरे गांव में मेरी ईमानदारी की चर्चा है। पूरे गांव में ऐसा कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मुझे बुरा या बेईमान बता सके। कुछ ही देर में वहां पर मुरली भी आ जाता है। मुरली को देखकर जमींदार बहुत ही खुश होता है। फिर जमींदार सोचने लगता है, अरे वाह, यह आदमी तो बिल्कुल सही समय पर आया है। अपनी ईमानदारी दिखाने का यह एक बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को उसके रुपए लौटा दूंगा और इस औरत से उसका संदूक ले लूंगा। इस औरत की दौलत लेने के लिए मुझे कुछ रुपयों की कुर्बानी तो देनी ही होगी। मेरी बहन, मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरे घर से और कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, जहां तुम अपना यह सारा धन रख सको। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। तुम्हारी यह अमानत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे पता है, मेरे घर में तुम्हारी यह दौलत तो कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में घुसने से पहले तो चोर भी 100 बार सोचता है। यह कहते कहते जमींदार ने ऐसा ढोंग किया कि जैसे मुरली पर उसकी नजर अभी पड़ी हो। फिर वह बहुत खुश होकर बोला, अरे तुम यहां? ये देखो, इस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे पास रखी थी। सुबह ये मेरे पास अपनी सारी जमा पूंजी वापस लेने आया था, मगर मैं इसे पहचान नहीं पाया। मैंने इसे चोर समझा और पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। फिर बाद में मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। अरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि जो तुम अपने रुपए लेने चले आए मेरे पास। मैं तो अपने नौकर को भेजने ही वाला था तुम्हें बुलाने के लिए। अरे इस आदमी को तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बहुत दूर से इस गांव में काम करने आया है। ये बेचारा बहुत ही मेहनत से काम करता है। इसने हमारे यहाँ पर भी काम किया है। इसने बहुत ही मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? फिर तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी इस गरीब के पैसे दे देता हूं। तभी जमींदार जल्दी से अपने कमरे में गया और मुरली के रुपए लाकर मुरली को दे दिए। जल्दी से मुरली अपनी रकम लेकर जमींदार के घर से चलता बना। फिर जमींदार बोला, देखो बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे जो कि तैयो लौटा दिए हैं। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर विश्वास हो ही गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास सुरक्षित रहती है। जी बिल्कुल, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। तो फिर ठीक है, जल्दी से अपना यह संदूक मुझे दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। मैं इसे बहुत ही संभाल कर अपने पास रखूंगा। और हाँ, जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो तो ले जाना। मैं बिना झिझक तुम्हें तुम्हारा संदूक वापस लौटा दूंगा। कर्मचंद मेघा से संदूक मांग ही रहा होता है
कि तभी उतने में जल्दी जल्दी बूढ़ी अम्मा जमींदार के घर के अंदर आ जाती है और मेघा से कहती है, अरे बेटा, जल्दी से घर चलो। मेरा बेटा व्यापार करके घर लौट कर आया है। वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसने अभी तुम्हें बुलाया है। पहले घर चलो जल्दी। अरे अम्मा, यह तो बहुत अच्छी बात है जो वह लौट आए। अब हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमींदार जी, अब आपको भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति अपने धन को खुद सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि अब तो वह खुद ही आ गए हैं। फिर मेघा ने जल्दी से अपना संदूक उठाया और जमींदार के घर से चली गई। यह सब देखकर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। जमींदार मन ही मन बहुत दुखी भी हो रहा था और खुद को बुरा भला कहकर खुद को कोश भी रहा था। वाह कर्मचंद, वाह, किस्मत फूट गई रे तेरी तो। हाथ में आई दौलत लौटकर वापस चली गई। इस कमबख्त व्यापारी को अभी ही आना था। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। थोड़ी देर बाद आ जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता। पर नहीं, उस कमबख्त को तो अभी ही आना था। आज वह धन से भरा संदूक मेरा होने ही वाला था। अगर वह संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसे से मेरी पूरी तिजोरी भर जाती। अब क्या करूं मैं अपनी इस फूटी किस्मत का। दूसरी ओर मेघा मुरली से कहती है, मुरली भाई, इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा बेईमान और चालाक आदमी नहीं है जिसकी बेईमानी और चालाकी हमेशा सफल हो सके। अब आप अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताएं। बहुत भटक लिए इस अनजान इलाके में अपने खून पसीने की कमाई को अच्छी चीजों पर खर्च करो और अपने जीवन का आनंद उठाओ। ठीक है अम्मा, अब आप भी मुझे यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। आपने भी इस अनजान गांव में मेरी बहुत मदद की है। एक आप ही थी जिसने इस अनजान गांव में अपनाया, मुझे अपने घर और दिल दोनों में जगह दी है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बेटा मुरली, इसमें एहसान की क्या बात है। बेटा, तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। मैंने तो बस एक माँ का फर्ज अदा किया है। अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ और हमेशा खुश रहो। तुम्हारी बीवी बच्चे भी तुम्हारा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा मुरली। फिर मुरली अपने गांव की ओर निकल जाता है। दिन भर चलने के बाद मुरली अपने घर पहुंच जाता है। मुरली को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है, जब से आप गए हो मेरा एक पल के लिए भी कहीं भी मन नहीं लगता था। हर समय आपकी ही याद आती रहती थी, बस। फिर मुरली अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, भाग्यवान, अब तो मैं आ गया हूं। अब तुम्हें किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया था, लेकिन भगवान ने मुझे उस समस्या से बचा लिया है। भला हो उस बहन और अम्मा का, जिसकी वजह से आज मुझे अपनी मेहनत की कमाई वापस मिली है। आज के बाद मैं कभी भी किसी दूसरे गांव में काम करने नहीं जाऊंगा। बस जो भी करूंगा अपने गांव में रहकर ही करूंगा। उसके बाद मुरली अपने जमा किए हुए रुपयों से एक बहुत बड़ी की दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। अच्छे मुनाफे के कारण मुरली और कई दुकानें खोल लेता है। इस तरह उसकी मेहनत और लगन से मुरली की गरीबी के दिन चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में मुरली बहुत पैसे वाला हो जाता है और एक बड़ा घर खरीद लेता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।